शुरू करते हैं BSTC 2014 का पेपर हल करना। BSTC 2014 में राजस्थान जीके के किस प्रकार से प्रश्न पूछे थे उनको जो है विस्तृत रूप में व्याख्या सहित जो है हल करते हैं, विश्लेषणात्मक रूप से हल करते हैं। बहुत सारे प्रश्न आपके तैयार होने वाले हैं। नृत्य की किस शैली से दयाराम संबंधित है? दयाराम नाम आया है। दयाराम से आप जोड़ सकते हैं रूप सिंह शेखावत, रूप सिंह शेखावत, अस्मिता काला, जयपुर की है ये, तारा शर्मा। ये सारे जो व्यक्ति हैं ये सारे भवई नृत्य से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं? भवई नृत्य से। और भवई नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? ये मेवाड़ या उदयपुर का प्रसिद्ध है। मेवाड़ या उदयपुर का ये प्रसिद्ध है और ये व्यावसायिक नृत्य है, व्यावसायिक नृत्य है ये। और इसके अगर संस्थापक हैं जिसने सबसे पहले भवई नृत्य की शुरुआत की वो नागोजी जाट, नागोजी जाट। इन्होंने जो सबसे पहले भवई नृत्य की जो है शुरुआत की। तो ये अपने जो है भवई नृत्य के बारे में सामान्य जानकारी है, इतनी तो अपने को होनी चाहिए। गरबा ये अपना राजस्थान का नहीं है। गैर नृत्य ये राजस्थान का बिल्कुल। और ये मेवाड़ में किसके द्वारा किया जाता है? भील पुरुषों के द्वारा, भील पुरुषों के द्वारा मेवाड़ में होली के अवसर पर किया जाता है। कब किया जाता है? होली के अवसर पर ये जो भील पुरुषों द्वारा मेवाड़ में किया जाता है। घूमर पूरे राजस्थान का लोक नृत्य है, राजस्थान का राज्य नृत्य भी है। और लगभग सभी जगह हर खुशी के त्योहार पर, खुशी के जो है माहौल में ये जो घूमर नृत्य किया जाता है। दूसरा देखिए, पर्वतसर पशु मेला किस किस स्मृति में आयोजित होता है? तो पर्वतसर सबसे पहले तो ध्यान होना चाहिए नागौर में है। और ये जो है तेजा जी की स्मृति में जो है पर्वतसर नागौर में जो है ये मेला बढ़ता है। अब अपने को ध्यान होना चाहिए तेजा जी के बारे में कि तेजा जी का अगर जन्म पूछे, तेजा जी का जन्म खड़नाल नागौर में हुआ। खड़नाल नागौर में ये तेजा जी का जन्म हुआ। और आपको पता होना चाहिए कि सेंद्रिया, सेंद्रिया कहाँ? अजमेर। सेंद्रिया अजमेर में नाग ने डसा। सेंद्रिया अजमेर में नाग ने इनको डसा। और सुरसुरा, सुरसुरा ये भी अजमेर में है। और यहां पर इनको निर्वाण प्राप्त हुआ। और पर्वतसर नागौर में इनका जो है मेला बढ़ता है। तो ये सारे स्थान जो हैं तेजा जी से संबंधित हैं। और एक महत्वपूर्ण ध्यान रखनी है चीज कि तेजा जी पंचपीर में नहीं आते हैं। तेजा जी पंचपीर में नहीं आते हैं। हड़बू जी देखिए, हड़बू जी के बारे में भी आपने को जानकारी होनी चाहिए। भुंडोल, भुंडोल नागौर, यहां पर हड़बू जी का क्या हुआ? जन्म हुआ। भुंडोल नागौर में हड़बू जी का जन्म हुआ। और इनका अगर प्रसिद्ध स्थान पूछे तो वह बेंगठी फलोदी जोधपुर, बेंगठी फलोदी जोधपुर ये इनका प्रसिद्ध स्थान है। रामदेव जी के बारे में पूछे तो उंडू काश्मीर, उंडू काश्मीर बाड़मेर, उंडू काश्मीर बाड़मेर में इनका जन्म हुआ। और रुणेचा में इन्होंने समाधि ली, रुणेचा जैसलमेर।
समाधि, राम सरोवर जिसे हम कहते हैं। और रामदेव जी के बारे में आपको ध्यान होना चाहिए, कामड़ पंथ चलाया। कामड़ जाति की महिलाएं कौन सा नृत्य करती है? तेरह ताली। तो ये इतनी सारी जानकारी अपने को रामदेव जी के बारे में भी होनी चाहिए। भाद्रपद शुक्ला द्वितीया बाबेरी बीज को जो है इनका मेला लगता है। बाबेरी बीज, भाद्रपद शुक्ला द्वितीया, भाद्रपद शुक्ला द्वितीया, बाबेरी बीज को क्या लगता है? मेला लगता है रुणेचा में, जो सांप्रदायिक सौहार्द का सबसे बड़ा मेला है। फिर देखिए गोगा जी जो है इनका जन्म अगर पूछे, जन्म तो ददरेवा चूरू, जन्म का हुआ ददरेवा चूरू। और यदि इनकी समाधि पूछे तो गोगा मेडी हनुमानगढ़, बहुत इंपॉर्टेंट है। गोगा मेडी हनुमानगढ़, यहां पर जो है गोगा जी का जो है समाधि स्थल है। और यदि वो इनके उपनाम पूछे, गोगा जी के उपनाम, तो हम जानते हैं जाहर पीर भी इनको कहते हैं और सांपों के देवता भी इनको कहते हैं। सांपों के देवता तेजा जी को भी कहते हैं, गोगा जी को भी कहते हैं। तो इतनी सारी जानकारी अपने को होना आवश्यक है। तेजा दशा को जो है तेजा जी का मेला बढ़ता है, भाद्रपद शुक्ला दशमी। रामदेव जी का बाबेरी बीज, गोगा जी का गोगा नवमी, ये सारी चीजें भादवा में पड़ती है, अपने को ध्यान होनी चाहिए। राजस्थान का पर्यटन विभाग ऊंट महोत्सव का आयोजित करता है। ऊंट महोत्सव का आयोजित करता है, ऊंट महोत्सव आपके बीकानेर में आयोजित करता है। अगर बाड़मेर में पूछे तो थार महोत्सव, बाड़मेर में कौन सा महोत्सव? थार महोत्सव। और जैसलमेर में पहुंचे तो मरु महोत्सव, मरु महोत्सव कहाँ है? जैसलमेर में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं। राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय कब किया गया? तो राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय जो है 18 मार्च 1948 को किया गया। ABCD 4 रियासतें मिली, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, ये 4 रियासतें जो आपके मत्स्य संघ में मिली थी। और अलवर को क्या बनाया था? राजधानी बनाया था। मरु राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मरु राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर में स्थित है। और आपको ध्यान होना चाहिए आकलवुड फॉसिल्स पार्क, आकलवुड फॉसिल्स पार्क कहाँ है? ये भी इस मरु उद्यान में ही है। ये भी कहाँ है? इस मरु उद्यान में ही स्थित है। और जैसलमेर में आपको एक पक्षी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, वह गोडावण। अभी गोडावण की बहुत कमी हो रही है और इसको जो है कमी होने वाली सूची में इसको जो है दर्ज कर लिया गया है, गोडावण को। सीता माता वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में? तो ये प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ में सीता माता अभयारण्य। अब इसके बारे में भी अपने को थोड़ी जानकारी होनी चाहिए कि सीता माता अभयारण्य में उड़न गिलहरी मिलती है। कौन से पेड़ पे रहती है? महुआ के पेड़ पे रहती है। इसी सीता माता वन्यजीव अभयारण्य में आपके जाखम बांध बना हुआ है। और ये राजस्थान का सबसे ऊंचा है, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है जाखम बांध। तो इस प्रकार सीता माता अभयारण्य की ये सामान्य जानकारी होनी चाहिए। गणगौर के अवसर पर गरासियों द्वारा किया जाने वाला सामूहिक नृत्य, गरासियों का कौन सा नृत्य है? गरासियों का वालर नृत्य है। और गरासिया सबसे ज्यादा कहाँ रहते हैं? सिरोही में। गरासिया सबसे ज्यादा कहाँ रहते हैं? सिरोही में। गरबा अपना है ही नहीं। 13 ताली के बारे में मैंने बता दिया अभी। कामड़ जाति की महिलाएं, कामड़ जाति की महिलाएं कब करती है ये रामदेव जी के मेले में। रामदेव जी के मेले में 13 ताली नृत्य करती है। घूमर पूरे राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। स्वतंत्रता सेनानी सावित्री देवी भाटी किस रियासत से संबंधित थी? तो जो सावित्री देवी भाटी है
वो आपके जोधपुर रियासत से संबंधित थी। ऑप्शन नंबर 4 सही। किस दिन गाय के बछड़े सहित पूजा की जाती है? तो नाम से स्पष्ट है, बच्छ बारस। बच्छ बारस के दिन जो है गाय की बछड़े सहित पूजा करते हैं। जलजूलनी एकादशी को आपको पता है कि बेवाण निकलते हैं। जलजूलनी एकादशी को क्या निकलते हैं? बेवाण। तो ये सामान्य जानकारी होनी चाहिए। कौन सा भगत पंथ का संस्थापक था? तो भगत पंथ कह दो चाहे भील आंदोलन कह दो, भगत पंथ कह दो चाहे भील आंदोलन कह दो, गोविंद गिरी आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4। ये सब अब आपको ध्यान होने चाहिए। संप सभा की स्थापना 1883 ईस्वी में। फिर आपको ध्यान होना चाहिए मानगढ़ पहाड़ी 1913 में गोलियां चली और राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए। मोतीलाल तेजावत के बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। एक ही आंदोलन या भोमट भील आंदोलन, एक ही आंदोलन या भोमट भील आंदोलन से मोतीलाल तेजावत जुड़े हुए हैं। कौन सा शहर तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? तो तलवार निर्माण के लिए सिरोही प्रसिद्ध है। सिरोही की तलवारें फेमस है। राजपूताना के किस राज्य ने सर्वप्रथम अकबर की अधीनता स्वीकार की? तो आमेर कह दो, जयपुर कह दो। भारमल था यहाँ का शासक। उसने अपनी लड़की की शादी जो अकबर से करवाई, कब करवाई? ये 1560 में। और जो बाद में क्या कहलाई? जोधाबाई कहलाई। मानमती, जोधाबाई, मरियम उज्जमानी, ये सारे इसी के नाम है। आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि अगर पहला शासक आमेर है तो सेकंड कौन है? सेकंड बीकानेर है। इस बीकानेर के शासक ने कल्याणमल ने, बीकानेर के शासक कल्याणमल ने 1570 में जब नागौर दरबार आयोजित हो रहा था, नागौर दरबार, उसी में अपनी पुत्री का विवाह जो किससे करवा दिया? अकबर से। तो ये दो ऐसे राज्य हैं जिन्होंने मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। पहला आमेर, जयपुर, भारमल 1560, दूसरा बीकानेर, कल्याणमल 1570 नागौर दरबार में। इतनी जानकारी तो अपने को होना जरूरी है। किस स्थान को वागड़ का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते? ये आई गया, अभी हमने ऊपर पढ़ा। उधर मानगढ़ की पहाड़ी, कहाँ? मानगढ़ की पहाड़ी बांसवाड़ा में। मानगढ़ की पहाड़ी बांसवाड़ा में कब चली गोलियां? 1913 में। 1500 से ज्यादा भील पुरुष स्त्री मर गए, इसलिए इसको राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। किसने जैसलमेर में 5 पटुओं की हवेलियों का निर्माण किया? गुमान चंद बाफना। ये जो व्यापारी था, इसने 5 हवेलियां बनवाई। ये 5 भाई थे, तो पांचों भाइयों ने जो है अलग अलग हवेलियां बनाई, जो 5 पटुओं की हवेलियां कहलाती है। अगर जैसलमेर में ही पूछे, जैसलमेर में अन्य हवेलियां कौन सी है, जैसलमेर में अन्य हवेलियां पूछे तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी सालिम सिंह की हवेली, सालिम सिंह की हवेली। और एक अन्य और जैसलमेर की हवेली है नथमल की हवेली। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हवेलियां हैं, ध्यान होनी चाहिए जैसलमेर की। राजस्थान की किस राज्य के शासक का महारावल कहा जाता था? डूंगरपुर के शासकों को महारावल कहा जाता है। आमेर के कछवा कहलाते हैं। मेवाड़ के गोइल या सिसोदिया कहलाते हैं। और मारवाड़ के राठौड़ कहलाते हैं। ये क्षेत्र और एरिया विशेष के शासक अपने को ध्यान होने चाहिए। 1857 के विप्लव के समय कौन कोटा राज्य का पॉलिटिकल एजेंट था? तो कोटा का मेजर बर्टन था। ये सबसे पहले तो कोटा को अपने ध्यान होना चाहिए कि ये जन विद्रोह था, क्योंकि यहाँ कोई सैनिक छावनी तो थी नहीं। आम लोगों ने इस विद्रोह में भाग लिया, जन विद्रोह था।
और मेजर बर्टन का जो सिर काट करके सिर काटा और शहर में घुमाया, शहर में घुमाया, इसका सिर काट दिया और शहर में इसको घुमाया। अब आपको यहाँ ये भी जानकारी होनी चाहिए कि कोटा जब छावनी नहीं था तो यहाँ जो जन विद्रोह जो चल रहा था तो इसमें कौन व्यक्ति इसके महत्वपूर्ण थे जो इसमें जो है मदद कर रहे थे। तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि जय दयाल और मेहराब खां, जय दयाल व मेहराब खां ये दो व्यक्ति कोटा के थे जो लोगों में क्रांति की भावना भर रहे थे, क्रांति की भावना ये लोगों में भर रहे थे, क्रांति की भावना। तो इतना आपको जो है ध्यान होना चाहिए। फिर आगे देखिए, फिर जब अपन आगे बात करते हैं तो 1857 की क्रांति के बारे में आगे बात करने पर कुछ चीजें आपको जो है इस 1857 की क्रांति की आपको ध्यान होनी चाहिए। क्या क्या है जो देखिए मैं यहां लिख रहा हूं। एक तो बिठोड़ा का युद्ध, बिठोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 को किस किस के बीच हुआ। ठाकुर खुशाल सिंह, ठाकुर खुशाल सिंह और जोधपुर का जो था, जोधपुर के तख्त सिंह, ये तो जोधपुर का शासक हो गया, और एक लेफ्टिनेंट था अंग्रेज अधिकारी हीथ कीट। तो इन दोनों की संयुक्त सेना और खुशाल सिंह के साथ कौन थे, प्लस क्रांतिकारी। ये ठाकुर खुशाल सिंह कौन था, अहुआ का ठाकुर था ये, खुशाल सिंह चंपावत। तो इसमें जो है खुशाल सिंह जीत गए, इसमें कौन जीत गए, खुशाल सिंह की जीत हुई। फिर बिठोड़ा के साथ साथ आपको जो है एक चेलावास का युद्ध भी आपको ध्यान रखना। चेलावास, चेलावास का युद्ध जब ये यहां से जीत के आगे बढ़ रहे थे तो 18 सितंबर 1857 को जब अपना जो राजस्थान का जो एजीजी था, एजेंट टू गवर्नर जनरल जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, तो इसने ठाकुर खुशाल सिंह और एजीजी राजस्थान का पैट्रिक लॉरेंस और इसके साथ आगे थे अपने इसका जो मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था मॉक मेंशन, मॉक मेंशन। तो इसमें भी जो है इस मॉक मेंशन का क्या किया, मॉक मेंशन का सिर काटा और किले पर लटका दिया। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। और ठाकुर खुशाल सिंह की अगर आपको कुल देवी पूछे तो सुगाली माता, सुगाली देवी या सुगाली माता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछ सकते हैं प्रश्न परीक्षा में। अब देखिए राजस्थान किस खनिज उत्पादन में प्रथम है, तो चांदी में। चांदी अलग से नहीं निकलती, ये किसके साथ निकलती है, ये सीसा जस्ता के साथ, ये सीसा जस्ता के साथ ही निकलती है। तो जहां सीसा जस्ता की खान है वहीं चांदी निकलेगी। और इसकी जो मुख्य खान है आपके रामपुरा अगुचा की खान, रामपुरा अगुचा, ये भीलवाड़ा में। यहाँ से सीसा जस्ता निकलता है तो चांदी अलग से नहीं निकलती, इन्हीं के साथ निकलती है। जिंक स्मेल्टर है आपके देवारी उदयपुर में, वहाँ से इनको जो अलग अलग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेला नहीं है, तो नागौर है बिल्कुल, पुष्कर में भी पशु मेला बढ़ता है, तिलवाड़ा में ही बढ़ता है, बाड़मेर में नहीं बढ़ता है, तो सॉरी रामदेवरा में नहीं बढ़ता है। रामदेवरा तिलवाड़ा कहाँ है, बाड़मेर में है ये, पुष्कर अजमेर में, नागौर है ये। रामदेवरा का जो मेला है वो पशु मेला नहीं है, रामदेवरा
सांप्रदायिक सौहार्द का मेला, हिंदू मुसलमान दोनों जो है बाबेरी बीज को रुणेचा में, जैसलमेर में, राम सरोवर के वहाँ जो है श्रद्धालु जाते हैं। बहुत सारे श्रद्धालु पैदल पैदल भी जाते हैं। किसे 1974 में ब्लू पोर्टरीज के लिए पद्म पुरस्कार दिया गया, तो कृपाल सिंह शेखावत को दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट है। और ब्लू पोर्टरीज कहाँ की फेमस है? ये जयपुर की फेमस है। ब्लू पोर्टरी कहाँ की फेमस है? जयपुर की फेमस है। और कृपाल सिंह शेखावत को जो 1974 में आपके पद्म श्री दिया। फिर देखिए बम नृत्य, ये बम नृत्य कहाँ का है? ये बम नृत्य भरतपुर का फेमस है। बम नृत्य कहाँ का फेमस है? भरतपुर का फेमस है। मारवाड़ प्रगनारी विगत के लेखक कौन है? मारवाड़ प्रगनारी विगत के मोहनोत नैणसी हैं। अब नैणसी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ये जोधपुर के जसवंत सिंह के दरबार में रहता था। जोधपुर के जसवंत सिंह के दरबार में रहता था। और इसने जो है मारवाड़ प्रगनारी किताब लिखी, जो राजस्थान का गजेटियर कहलाता है। राजस्थान का गजेटियर कहलाता है। इसकी एक और किताब है जो नैणसीरी ख्यात कहलाती है। इसमें जोधपुर के बारे में वर्णन है। इसमें किसके बारे में वर्णन है? जोधपुर के बारे में वर्णन है। अब अगर सूर्यमल मिश्रण के बारे में पूछे तो ये बूंदी के रहने वाले थे। और इन्होंने जो लिखा है वह वंश भास्कर, इनका ग्रंथ है वंश भास्कर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उद्योतन जो सूर्य है, उद्योतन सूर्य ने कुवलय माला लिखी। कुवलय माला ये उद्योतन सूर्य ने लिखी। जायसी का पद्मावत फेमस है। शेरशाह सूरी के टाइम पर लिखा था पद्मावत। तो आगे चलते हैं। इस ग्रंथ में इन्होंने जो है पद्मावती को जो है पाना बताया। अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया था तो इसने कारण बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी पद्मावती के कारण जो है चित्तौड़ पर आक्रमण करा। कंडोरा या कंदोरा नामक आभूषण औरतें कहाँ पहनती है? तो कमर में पहनती है। एक तगड़ी आभूषण होता है, ये भी कमर में पहनती है। करधनी भी कह सकते हैं उसको, कणगती भी कह सकते हैं, और सटका भी कह सकते हैं। ये सारे आभूषण कहाँ पहने जाते हैं? ये सारे आभूषण आपके कमर में पहने जाते हैं। राजपूत चित्रकला की किस शैली से निहाल चंद संबंधित है? बार बार प्रश्न आता है। ये किशनगढ़ शैली, बनी ठनी। बनी ठनी इसकी प्रेमिका थी। किसकी? सावंत सिंह की। शासक था वहां सावंत सिंह। और ये चित्रकार था कौन? मोरध्वज निहाल चंद। मोरध्वज निहाल चंद इसका जो है चित्रकार था। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बनी ठनी, किशनगढ़। सूफी संत हमीदुद्दीन किस स्थान से संबंधित है? हमीदुद्दीन नागौरी। नागौर में जो है इनकी जो दरगाह है हमीदुद्दीन नागौरी। अजरक छापा कपड़े के दोनों ओर छापना किस? अजरक प्रिंट है ये, अजरक प्रिंट। चाहे मलीर प्रिंट कर दो, एक और प्रिंट है, ये दोनों ही कहाँ की फेमस है? बाड़मेर की फेमस है। अजरक प्रिंट और मलीर प्रिंट दोनों कहाँ की फेमस है? बाड़मेर की फेमस है। फिर देखिए सुमेलित युग में है। जयपुर को ढूंढाड़ कहते हैं, बिल्कुल सही। जोधपुर को मरु कहते हैं, बिल्कुल सही। उदयपुर को मेदपाट कहते हैं, बिल्कुल सही। उपयुक्त सभी जो ऑप्शन है ये अपने सही हैं, सभी सही सुमेलित हैं। राजस्थान के किस राज्य में 1942 में आजाद मोर्चे का गठन किया गया था? बिल्कुल ध्यान रखना अपने को, जयपुर में। क्योंकि जब जयपुर में जो प्रजामंडल है, इस जयपुर प्रजामंडल को एक जेंटलमैन
एग्रीमेंट हुआ था, उसके तहत इस जयपुर प्रजामंडल को भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेना था। तो इसलिए इन्होंने एक अलग आज़ाद मोर्चे का गठन कर दिया और इस आज़ाद मोर्चे ने जो 1942 के गांधी जी द्वारा चलाए गए भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बनता है ये भी। किस भाग में हॉल ऑफ हीरोज यानी देवताओं की साल है? तो देवताओं की साल कहाँ है? जहां हॉल ऑफ हीरोज है ये मंडोर जोधपुर में, मंडोर जोधपुर में हॉल ऑफ हीरोज है, देवताओं की साल है। जयपुर में जंतर मंत्र का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? सवाई जय सिंह के द्वारा करवाया गया। 5 सौर वेधशालाएं बनाई थी इन्होंने, जिनमें ने एक अपने जयपुर की जंतर मंत्र है। 2010 में इसको जो है यूएनओ ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। और आपको ये भी अभी बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2019 में जयपुर के परकोटे को भी यूएनओ ने शामिल कर लिया। जयपुर के परकोटे को भी यूएनओ ने अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया। राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल स्थापित की गई, तो ये ब्यावर में की गई और उसका नाम था द कृष्णा मिल ब्यावर। और 1889 में इसको जो है किसने स्थापित किया? सेठ दामोदर दास। क्या नाम था उसका? सेठ दामोदर दास राठी। इसने ये जो है सूती वस्त्र मिल ब्यावर स्थापित की। कौन सा क्रांतिकारी राजस्थान का निवासी नहीं था? तो ये विजय सिंह पथिक नहीं था, ये बुलंदशहर यूपी का था। बुलंदशहर यूपी का था। और इसने किसका नेतृत्व किया? बिजोलिया किसान आंदोलन का। बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। केसरी सिंह बारट ये शाहपुरा भीलवाड़ा के हैं। और चेतावनीराज चुंगटिया इन्होंने लिखे 1903 में मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में शामिल होने से बचने के लिए। और गोपाल सिंह करवा इन्होंने आज़ादी की लड़ाई में, अंग्रेजों से आज़ादी की जो लड़ाई हुई उसमें धन सहयोग किया। आज़ादी की लड़ाई में धन सहयोग किया। अर्जुन लाल सेठी भी क्रांतिकारी थे। 1907 में इन्होंने एक जैन वर्धमान विद्यालय जयपुर, यहाँ पर इन्होंने स्थापित किया, जहाँ क्रांतिकारियों को ट्रेनिंग दी जाती थी। किस दुर्ग को सोनारगढ़ दुर्ग कहा जाता है? तो जैसलमेर को कहते हैं। रणथंभौर का दुर्ग आपके सवाई माधोपुर में, चित्तौड़गढ़ में, मेहरानगढ़ जोधपुर में। राजस्थान में 1857 का विप्लव सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो नसीराबाद से हुआ। नसीराबाद से ये 28 मई 1857 को ये प्रारंभ हुआ। आहुआ का ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत जानते हैं, 6 छावनियाँ थी। 6 छावनियाँ ध्यान होना चाहिए। एक तो हो गई आपके नसीराबाद, नीमच, देवली, एरनपुरा, खेरवाड़ा, और ब्यावर। ये आपके 6 सैनिक छावनियां थी। लूणी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? लूणी नदी का उद्गम अजमेर के नागपाड़ से होता है। और जो है ये बालोतरा
बालोतरा, बाड़मेर तक इसका पानी जो है मीठा होता है और इसके बाद खारा हो जाता है। इसके बाद क्या हो जाता है? खारा। 6 जिलों में बहती है ये और कच्छ के रण में अपना पानी ले जाती है। कालका के समय हिमालय की शिवालिक की पहाड़ियों से घग्गर का उद्गम होता है। घग्गर का। जयपुर जिले की सेवर की पहाड़ियों से और जयपुर जिले की सेवर की पहाड़ियों से साबी का उद्गम होता है। तो उदयपुर जिले की दक्षिण पश्चिमी अरावली पहाड़ियों से साबरमती का उद्गम होता है। कौन सी नदी का उद्गम होता है? साबरमती नदी का। मेवाती बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? मेवाती क्षेत्र बोली मेवात क्षेत्र में बोली जाती है। अलवर, भरतपुर, धौलपुर। गौरबंद किस पशु का श्रृंगार है? गौरबंद ऊंट के गले में बांधा जाने वाला एक आभूषण है। ऊंट के गले का श्रृंगार है ये। गौरबंद एक गीत भी है जो ऊंट के ही ऊपर गाया जाता है। भैंस की नस्ल कौन सी है? भैंस की नस्ल मुर्रा है। मुर्रा भैंस है। भैंस की नस्ल कौन सी है? मुर्रा है। अब यहां पर अपने को यह भी ध्यान होना चाहिए कि मालपुरी क्या है? ये भेड़ है और राठी गाय है और मालानी घोड़ा है, मारवाड़ी घोड़ा। पर्यटकों का मुख्य आकर्षण जग मंदिर कहाँ है? जग मंदिर उदयपुर के राजमहल है। बातारी फुलवारी के लेखक थे, तो बातारी फुलवारी के लेखक विजयदान देथा थे। बातारी फुलवारी के लेखक कौन थे? विजयदान देथा। अब विजयदान देथा पर आपके बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। सबसे पहले तो विजयदान देथा को हम देखें तो विजयदान देथा का जो है जन्म बोरुंदा जोधपुर में हुआ। बोरुंदा जोधपुर में। और इनकी मृत्यु जो है ये आपके 2013 में। मृत्यु कब हुई? 2013 में। और पद्मश्री मिला इनको 2007 में। पद्मश्री कब मिला? 2007 में। एक तो ये चीजें ध्यान रखनी अपने को। फिर अपने को जानकारी होना चाहिए क्योंकि इस पर बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो बातारी फुलवारी ये लोक बातों का संग्रह, लोक बातें। तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन पर फिल्में बन चुकी है, ऐसी कहानियां हैं जिन पर फिल्में बन चुकी है। तो हम देख लेते हैं। यहाँ पर पहली फिल्म दुविधा कहानी पर, पहली फिल्म बनी थी दुविधा कहानी पर और इसके निर्माता निर्देशक थे मणि कौल। दूसरी फिल्म बनी आपके परिणीति। परिणीति, इस पर आपके निर्देशक थे प्रकाश झा। तीसरी कहानी बनी आपके पहेली। ये किस पे बनी? दुविधा पे। दुविधा कहानी है, इसका नाम बदल दिया। देखो ये तो दुविधा कहानी पर दुविधा फिल्म, परिणीति कहानी पर परिणीति फिल्म। पहली फिल्म है जो दुविधा कहानी पर। इसके जो निर्माता निदेशक हैं अमोल पालेकर। अमोल पालेकर। रानी मुखर्जी की और शाहरुख खान की है ये। चौथी जो फिल्म है वो चरणदास चोर। चरणदास चोर, श्याम बेनेगल। श्याम बेनेगल ये निर्माता निर्देशक हैं। और एक पांचवी ये की यही है चरणदास चोर। इसका हबीब तनवीर ने नाट्य रूपांतरण किया। हबीब तनवीर ने नाट्य रूपांतरण किया। तो कुल 3 हो गई क्योंकि दुविधा पहली है कि चरणदास चोर 2 बार आ रहा। ये इनके कुछ 5 इनकी महत्वपूर्ण कहानियां हैं जिनके बारे में वो पूछ सकते हैं और निश्चित रूप से जो है पूछेंगे ही पूछेंगे। तो ये अपने को ध्यान होना चाहिए। और इसके जो है बातारी फुलवारी के 14 संग्रह प्रकाशित है। 14 संग्रह प्रकाशित है। अब
यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज और मैं लिख रहा हूँ, इसलिए मैं इनको डिलीट कर रहा हूँ, आप ध्यान दें, क्योंकि अभी वर्तमान में कुछ 9 कहानियों पर और इनके जो है लघु फिल्में बन रही है, तो आपको ध्यान होना चाहिए। हम बात करें विजयदान देता की बातारी फुलवारी, तो एक सबल प्रोडक्शन है, सबल प्रोडक्शन, इसके निर्माता निर्देशक है महेंद्र विजयदान देता, महेंद्र विजयदान देता, महेंद्र विजयदान देता, ये सबल प्रोडक्शन के निर्माता हैं। ये विजयदान देता की जो है 9 कहानियों पर फिल्में बना रहे हैं, छोटी छोटी लघु फिल्में। कौन सी फिल्में? लघु फिल्में बना रहे हैं। तो उन 9 कहानियों के अपने को नाम याद होने चाहिए। पुश्तैनी तलवार, पुश्तैनी तलवार, फिर देखिए खुशी का पश्चाताप, खुशी का पश्चाताप, फिर देखिए हवाई झगड़ा, हवाई झगड़ा, चौथी है आपके मैं पड़ी चुल्ले में, मैं पड़ी चुल्ले में, और 5वीं है आपके मूछ मूछ का अंतर, मूछ मूछ का अंतर। ये 5 फिल्में तो बन चुकी है और शीघ्र ही ये प्रकाशित होने वाली है। 2 का काम चल रहा है, छठी है ये गांव के गंवार लोग, ये गांव के गंवार लोग। 7वीं ये भी बन रही है, छठी और 7वीं दोनों बन रही है जीभ का रस टपके, जीभ का रस टपके। और 8वीं और 9वीं अब बनेगी, इनका काम शीघ्र चालू होगा मुझी सूरमा, मुझी सूरमा। और 9वीं है आशा अमरधन, आशा अमरधन। ये लघु फिल्में हैं, ये बन बोले हिंदी में रही है, लेकिन इनकी पृष्ठभूमि और इनका जो परिवेश है वो सारा का सारा राजस्थानी है। तो इतनी सारी जानकारी अपने को जो है होनी चाहिए। राजस्थान की प्रथम महिला मांड गायिका कौन थी जिसे पद्मश्री पुरस्कार मिला? अल्लाह जिलाबाई को मिला। केसरिया बालम आओनी पधारो मारे देश, केसरिया बालम आओनी पधारो मारे देश, ये मांड गायिकी है। ये जो राजस्थान का जो ये गीत है इन्होंने ये गाया था अल्लाह जिलाबाई ने। और जो पद्मश्री मिला था ये 1982 में मिला। कब मिला? 1982 में ये जो मिला। इनके कभी कभी जिले भी पूछ लेते हैं। तो गौरी देवी जो है, और शुरू में अपना अल्लाह जिलाबाई, ये कहाँ की है? बीकानेर की। अल्लाह जिलाबाई कहाँ की है? बीकानेर की। मांगी बाई ये मेवाड़ या उदयपुर की है, मेवाड़ या उदयपुर, दोनों एक ही हैं। गौरी बाई, अब देखिए आपके गौरी बाई जो है ये पाली की है। और बन्नो बेगम ये जोधपुर की है। बन्नो बेगम कहाँ की है? जयपुर की। जोधपुर की कौन है? जोधपुर की है जमीला बानो। तो ये जो है बन्नो बेगम जयपुर की है, गौरी बाई जो है पाली की है, मांगी बाई मेवाड़ उदयपुर की है, अल्लाह जिलाबाई बीकानेर की है। ये प्रमुख मांड गायिकाएं हैं। प्रसिद्ध बादला वाटर बोतल राजस्थान किस शहर से प्रसिद्ध है? तो ये जोधपुर का बादला फेमस है। लोहागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? लोहागढ़ भरतपुर में। जाट शासकों ने बनाया क्योंकि जाटों का यहाँ जो है शासन था। स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला 13 ताली नृत्य किस जाति द्वारा किया जाता? कामड़ जाति। ये सब बता दिया। 13 ताली नृत्य कहाँ है? रामदेव जी के मेले में।
रामदेव जी के मेले में कामड़ जाति की महिलाएं करती है। पृथ्वीराज रासों का रचयिता कौन है? पृथ्वीराज रासों का रचयिता चंद्रवरदई है, जबकि एक पृथ्वीराज विजय है। पृथ्वीराज विजय इसके कौन है? जयानक है, कश्मीर पंडित जयानक भट्ट। अब नयनचंद्र सूरी जो है ये इन्होंने किसकी रचना की? नयनचंद्र सूरी ने अमीर महाकाव्य की रचना की। अमीर महाकाव्य मोणोत नयनसिरी ख्यात और मारवाड़रा परगनारी विगत। मारवाड़रा परगनारी विगत ये जोधपुर के जसवंत सिंह के दरबार में थे। महाकवि माघ ने जो है आपके लिखा है शिशुपाल वध, और ये बीनमाल के रहने वाले थे, बीनमाल जालोर के रहने वाले थे, तो ये भी जानकारी होनी चाहिए। लहरिया स्त्रियों द्वारा किस महीने में ओढ़ा जाता है? श्रावण में, तीज और ये त्योहार आते हैं इन पर। राजस्थान का कौन सा शहर घंटियों का शहर कहलाता है? झालरा पाटन झालावाड़ ये घंटियों का शहर कहलाता है। कौन सी जाति पाबू जी के अनुयायी है? तो पाबू जी के अनुयायी थोरी है। गुर्जर तो किसके हैं? देवनारायण जी के, देव जी के हैं। राजस्थान में हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल कालीबंगा किसमें? कालीबंगा कहाँ है? हनुमानगढ़ में। कालीबंगा कहाँ है? हनुमानगढ़ में। ये गग्गर सरस्वती नदी या द्रसदती इसके किनारे हैं, और यहाँ पर जो है बहुत अवशेष मिले हैं, और इसको जो है याद करना अपने को। विराटनगर किस जनपद की राजधानी था? तो विराटनगर मत्स्य जनपद की राजधानी थी। और मालदेव और शेरशाह के मध्य युद्ध किस स्थान पर हुआ? तो सुमेल का गिरी सुमेल युद्ध कहते हैं उसे। 1544 में। और शेरशाह ने क्या कहा था? एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। जीत तो गया था शेरशाह सूरी, लेकिन हालत खराब हो गई थी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न 2015 BSTC के पेपर के हैं।